अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल खुमार की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि फ़ाइज़ के भाई रायान की मेहंदी के फंक्शन में हरीम चली तो जाती है और वहाँ पे फ़ाइज़ इसका अच्छी तरह से ख्याल भी रखता है और अपने बड़े भाई रायान से मिलवाता है और हरीम के टैलेंट की तारीफ़ करेगा तो रायान हरीम को अपने बेडरूम की डेकोरेशन का ऑर्डर देगा जिस पे हरीम बहुत खुश होगी और हरीम को खुश देकर फ़ाइज़ भी बहुत खुश और मुतमईन होगा। मगर हरीम का भाई जो डॉक्टर की कॉल आने पे मेहंदी के फंक्शन में नहीं जा पाता, जब डॉक्टर से मिलता है तो डॉक्टर की बात सुनकर परेशान हो जाता है क्योंकि डॉक्टर उसे उसकी मां के फौरी ऑपरेशन करने के लिए 15 लाख रुपए एडवांस जमा करने को कहता है। और 15 लाख रुपए का सोच सोच कर रूफी बहुत परेशान होता है। वो अपनी बेबसी पे रोता है, तड़पता है और अपनी माँ की तकलीफ की वजह से उसका दिल खून के आंसू रोता है। और जब वो अपने बाप से ये बात शेयर करता है तो पीछे खड़ी इसकी माँ भी सुन लेती है और जैसे ही हरीम घर आती है वो हरीम को नासिर के रिश्ते पर रजामंद करने के लिए उसे कहती है कि अगर मेरी बात तुम्हारे लिए अहमियत रखती है तो इस रिश्ते से इनकार मत करना। और फिर हरीम को अपनी माँ की खुशी के लिए हाँ कहनी ही पड़ती है। मगर हरीम का भाई इस रिश्ते पर राज़ी नहीं होगा और अपने वालिदैन को समझाने की कोशिश करते हुए कहेगा कि बाबा, मैं बचपन से नासिर के घर जा रहा हूँ, इनके तौर तरीके हमारे हरीम के लिए मुनासिब नहीं। मगर हरीम के वालिदैन जो हरीम की माँ की बीमारी की वजह से परेशान होंगे और इनकी ख्वाहिश होगी कि वो अपनी ज़िंदगी में हरीम को अपने घर आबाद देख सकें, वो रूफ़ी की बात को अहमियत नहीं देंगे और नासिर की अम्मी और जब उसकी बहन दोबारा आएंगी तो उनको हाँ कह देंगे। और नासिर की अम्मी, जिसने पहले ही सोचा हुआ था कि वो ज़्यादा एहतमाम नहीं करेगी और ना ही पैसा खर्च करेगी, वो सिर्फ़ एक मिठाई के डब्बे पे ही रिश्ता मंजूर करते हुए कहेगी, हींग लगे ना पिटखड़ी और रंग भी चोखा आए। इसलिए भाई साहब, घर की ही बात है, सादगी से मंगनी कर लेते हैं। और हरीम के माँ बाप बेचारे खामोशी से इनके फैसले पे सर झुका लेते हैं। और दूसरी तरफ हरीम खुशी खुशी घर में ये बताएगी कि उसे रायान भाई का कमरा सजाने का ऑर्डर मिला है और अगले दिन खुशी खुशी वो बाजार जाएगी और डेकोरेशन का सामान खरीद कर ले जाएगी और रायान के कमरे की डेकोरेशन स्टार्ट कर देगी। और जब कहकशा बेगम हरीम को डेकोरेशन करते देखेंगी तो इन्हें तो गुस्से से पतंगे लग जाएंगे और वो गुस्से में फ़ाइज़ से पूछेंगी कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। तो फ़ाइज़ उसे बताएगा कि रायान भाई ने इनको ऑर्डर दिया है अपने रूम डेकोरेशन का। तो इनको बहुत गुस्सा आएगा और वो कहेंगे कि ओह, तो रायान ने इसे ऑर्डर दिया है। वो फ़ाइज़ के सामने हरीम की बेइज्जती नहीं करना चाहेंगी क्योंकि उन्हें पता है कि फिर फ़ाइज़ उनके मुंह को आएगा। इसलिए वो वहाँ से फ़ाइज़ को हटाने के लिए अपने मैनेजर के ज़रिए कुछ ज़रूरी सामान दुल्हन के घर पहुँचाने का कहेंगी। और फ़ाइज़ के घर से जाते ही वो गैज़ व गज़ब में भरी हुई रायान के कमरे में जाकर हरीम की गई डेकोरेशन को तहस नहस करते हुए कहेगी कि तुम्हारा ये सस्ता, बेकार और चीप किस्म की अरेंजमेंट मुझे अपने घर में मंजूर नहीं। हरीम इनको गुस्से में अरेंजमेंट तबाह करते देख कर परेशान हो जाएगी और कहेगी कि आंटी रुक जाएं प्लीज़। मगर आंटी अब कहाँ रुकने वाली होगी और देखते ही देखते सारे फूल और ख़ूबसूरत अरेंजमेंट्स को तहस नहस कर देंगी और गुस्से में हरीम को घर से निकल जाने को कहेगी। हरीम अपनी इस बेइज्जती पर रोती हुई वहाँ से बाहर निकल जाएगी और जब वो सड़क पे रिक्शा रोक रही होगी तो ऐन उसी वक्त फ़ाइज़ भी वापस आ जाएगा और हरीम को इस तरह परेशान हाल जाते हुए देखकर इसके पीछे लपकेगा। मगर इतनी देर में हरीम रिक्शे में बैठ चुकी होगी और फ़ाइज़ परेशान खड़ा इसे जाता देखेगा। और घर में दाखिल होने के बाद रायान के कमरे में बिखरे हुए फूलों और डेकोरेशन आइटम्स को देखकर उसे अंदाज़ा हो जाएगा कि उसकी माँ ने हरीम के साथ क्या सलूक किया होगा। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि फ़ाइज़ अपनी माँ के इस नारवा सलूक के बाद हरीम और रूफ़ी का सामना कर पाएगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।